दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे लग सकी हैं माशाल्लाह, बहुत इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं दोनों। सिर्फ फैजान खान साहब 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ और क्यों बैठा हूँ। तो अगर बात करें तो हम बैठे हैं भाई डिटेलिंग स्टूडियो में फैज़ान खान के, वही फैज़ान खान जिनकी एक बहुत ही प्यारी सी होंडा सिटी है जो कि बिल्कुल बाहर खड़ी है, और ये हमारे सामने खड़ी है होंडा अकॉर्ड। रिसेंटली खान साहब ने अभी स्टूडियो बनाया है और काफ़ी पंगे वगैरह छेड़े हुए हैं। ये लांसर है जो टर्बो है, और बाहर एक गाड़ी डिटेल हो रही है, और यही उसकी एक ये बाहर खड़ी है। तो अभी इन्होंने रिसेंटली काम शुरू किया डिटेलिंग का, और सारी इनकी अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो सारी इंपोर्टेड और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये देख लें, ये सारी अभी ये पॉलिश खुद यहाँ से उठा के एक यूज़ किया इन्होंने, तो सारे और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी इंटरनेशनल अच्छी हैं और क्वालिटी वाइज हैं। स्टूडियो सेटअप की बात करें तो ये इनका जो स्टूडियो सेटअप है बहुत यूनिक। अभी दिन है तो इतना प्रोमिनेंट नहीं आ रहा, तो रात को थोड़ा सा ना, अगर मैं यहाँ से थोड़ा स्टूडियो की लुक दिखाऊं तो बहुत अच्छी लुक है। साइड्स पे भी लाइट है, ऊपर भी लाइट है, अभी ऑन नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑन करके दिखाऊं तो प्रॉपर यहाँ से ऊपर से 360 डिग्री गाड़ी पे लाइट पड़ती है डिटेलिंग के लिए, क्योंकि डिटेलिंग में काम ही सारा लाइट का है। और आज हमारे पास ये गाड़ी है अकॉर्ड, और अगर यहाँ से बात करें तो ये खड़ी है एक होंडा सिटी, वही वाली जिसका मैंने आपको पहले रिव्यू दिया था आज से अराउंड 6 मंथ पहले। इसमें ये थोड़ी सी फनकारी की गई है कलर्स कॉम्बिनेशंस के साथ। और अगर यहाँ पे आ जाएं तो ये खड़ी है लांसर GL, और इसका ये सारा इंजन यहाँ से खुला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये सारा टर्बो हुआ था इस गाड़ी को, और अभी सारी ये गाड़ी खुली हुई है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं पीछे से, जगह ही नहीं है, देखो सारी गाड़ी यहाँ पे खुली हुई है। और ये चेक करें, जो जानते हैं वो जानते हैं क्या चीज़ है। ये गाड़ी फुल ट्रैक रेस के लिए तैयार हो रही है, मतलब 0 to 100 विद इन शो, ऐसे रेस पे पाँव दिया और गई 0 to 100। तो ये ट्रैक के लिए GLX गाड़ी है जिसका मैंने आपको स्टॉक का रिव्यू दिया था, और ये थोड़ी सी ट्यून हो रही है। और इसका भी देखते हैं कि कैसा है। अगर नीचे से देखें तो वो नीचे से स्ट्रेट पाइप हुई हुई है पूरी। अगर आगे से इंजन बेस से देखें तो पूरी यहाँ से स्ट्रेट एक पाइप आ रहा है इसका स्ट्रेट। और ये इसकी ब्रेक्स पड़ी हैं, ये इसका बम्पर पड़ा है, और यहाँ पे एक टोयोटा का थोड़ा बहुत काम वाम हो रहा है। और ये भी देख सकते हैं आप इसके सारे इंजन के पार्ट्स वगैरह ओल्ड है, बट ये गाड़ी स्टिल गोल्ड है भाई, नो डाउट। ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और अगर यहाँ से बात करें तो सारा ये मतलब ये एरिया जहाँ पे फैज़ान भाई ने स्टूडियो बनाया है। और अगर स्टूडियो की बात करूँ तो स्टूडियो का नाम है ऑटो केयर एंड डिटेलिंग स्टूडियो, अल्टीमेट ऑटो केयर सॉरी था गया था मैं। तो ये फैज़ान भाई का नंबर है, अगर किसी ने अपनी गाड़ी डिटेल करवानी है तो यहाँ से इनसे रब्ता कर सकता है। यहाँ पे आपको हर किस्म की डिटेलिंग भी मिल जाएगी, कार वाश भी मिल जाएगा, और मैकेनिकल वर्क भी आपको सारा एक ही अंडर वन रूफ सारा कुछ मिल जाता है। तो इससे अच्छी ऑप्शन क्या आ जाएगी, यहीं से मैकेनिकली अपनी गाड़ी ओके करवाएं, किसी इवेंट पे जाना मैकेनिकली गाड़ी ओके करवाएं, ओके करवा के यहीं पे सर्विस करवाएं, डिटेल करवाएं और वो जाएँ। तो मिलते हैं आपसे। ये था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अल्टीमेट ऑटो केयर एंड डिटेलिंग स्टूडियो का। और अभी आपको एक गाड़ियों का रिव्यू वगैरह देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वो खड़ी हुई है ना होंडा अकॉर्ड, उसके बाद A70 है एक अभी रिसेंटली तैयार हुई है, फुल प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ है उसका। और उसके बाद में भी पॉसिबिलिटी है फैज़ान शेख की इंडस भी है अभी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कौन सी गाड़ी का पहले नंबर आता है। तो स्टे ट्यून। तो मिलवाते हैं फैज़ान खान से, वो बैठे, ओह सॉरी ये रे तो ये फैज़ान खान साहब है जिन्होंने स्टूडियो बनाया, तो ओके नाइस। और ये हमारे मोहतरम शेख साहब 101 गाड़ियों का जितना भी मतलब फिटमेंट का काम है, रिम टायर का भाई
ग्रेट है भाई। एल्सविन का भी अभी किया है रिसेंटली, बहुत बहुत मज़े की फिटमेंट हुई है नो डाउट रिम टायर में। और फैज़ान भाई ने अपने असिस्टेंट रखा हुआ है, उनकी गैर मौजूदगी में ये करता है असिस्ट मैकबुक पे। तो अभी देखते हैं, पहले इसका करते हैं, उसके बाद खान साहब अपनी इंडस भी लेके आएंगे और शेख साहब अपनी KN70। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं। क्यों चलिए जी, KN70 नहीं तो अकॉर्ड तो है, तो देखते हैं क्या बनता है। इंडिया से इंडस आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास अकॉर्ड आ जाएगी। अच्छा सिर्फ फैज़ान खान साहब 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। 19-20 लाख भी निकलने लगे हैं, इसका रिव्यू करते हैं। और उसका भी फैज़ान भाई अपने लिटिल वेरिएंट को गोद में उठा के ले जाते हुए ये भाई का बनाया मैंने। और इसका तो आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया था, जाके देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और यहाँ खान साहब अपने छोटे वेरिएंट को गोद में उठा के यार होते नहीं बांधा यार। खान साहब गाड़ी ये चलाएगा आप चलाएंगे? अकेले मोटे नहीं है, रियल स्ट्रगल इज दिस, रियल स्ट्रगल। भालू के साथ हुई जाती। और यहाँ पे ये अकॉर्ड निकल रही है हमारी, तो इसको लेके चलते हैं कहीं अच्छी जगह। यहाँ तो ठक 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 नहीं ख़त्म होती, तो किसी सुकून वाली जगह। पहले सोचना चाहिए था कि आप किसी वर्कशॉप में जा रहे हो काम कर, ये रिव्यू करने के लिए यहाँ पे भाई मुझे आया था डिटेलिंग स्टूडियो जा रहे हैं। एक सेकंड अब आपको पता है प्रो फ्री नहीं रहा, ये वॉइस रिडक्शन नहीं हो सकती, सॉरी नॉइस रिडक्शन नहीं हो सकती इसके अंदर। कर लेंगे, नो टेंशन। बाकी चलते हैं यहाँ से। वैसे बहुत अच्छा शॉट रहा है, लेकिन रात को यहाँ से थोड़ी सी रील्स वगैरह लगा के निकाल लेंगे। तो अभी चलते हैं किसी अच्छी सी खुली सी जगह में, तो इसका करते हैं। शेख साहब भी हमारे साथ हैं और खान साहब तो हैं। लेट्स स्टार्ट। ये अभी जा रहे हैं, स्टूडियो का बना दिया ना, जा रहे हैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी आराम से उठाई चलूँ, उसका ना चीज़ें उन्होंने ठीक की हुई हैं थोड़ी। तो चलते हैं। A few moments later. यहाँ पे आए हम फैज़ान शेख के घर, उनकी इंडस। चुक लेना तू ठाठा। ये क्रॉप कर दूंगा मैं, ये नहीं दिखाऊंगा। हाँ। तो अभी शेख साहब जा रहे हैं अपनी इंडस लेने, उसका भी आपको तो रिव्यू देते हैं। कपड़ा शपड़ा चढ़ा हुआ है और बाकी हम बैठे हुए हैं इधर शेख साहब की सोसाइटी में, और शेख साहब अपनी इंडस के कपड़े उतारते हुए। वेरी नाइस, क्या बात है, फुल मेहनत चल रही है इस टाइम। यहाँ पे शेख साहब की इंडस निकल आई है, अकॉर्ड पहले ही निकली हुई है, हम भी बाहर निकल आए हैं। तो चलते हैं वापस अंदर और चेक करें यार, बहुत मज़े की है, इसका मज़े का होने वाला है। तो चलते हैं एक दफ़ा अंदर और फिर देखते हैं। आज का व्लॉग ज़रा थोड़ा हट के होने वाला है, बिल्कुल ही ना, तो हेडफोन लगा लेना अपने। जी हम निकल चुके हैं अकॉर्ड और द मोस्ट फेमस इंडस के साथ जा रहे हैं, और लोकेशन पे जाके आपसे मिलते हैं। और ये हम आ गए हैं ड्रैग रेस के लिए, खान साहब के साथ ड्रैग रेस। मजाक कर रहे हैं, लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो गाड़ियां लगाते हैं और मिलते हैं आपसे। A few moments later. ओए ये न्यू मोड है, लोग चिट्टा धुआं मारते हैं, शेख साहब की गाड़ी काला धुआं मारती है। और दोनों गाड़ियां यहाँ पे लग सकी हैं माशाल्लाह, बहुत इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं दोनों, ब्लैक और पीछे रेड की कंट्रास्ट में, नो डाउट। तो अभी इनको थोड़ा सा अलाइन करते हैं गाड़ियों को, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सभी कपड़ा मार अब पहले ये सोचना है, पहले उसका रिव्यू देना है या इसका देना है। जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये इंडस आ गई और ये आ गई अकॉर्ड, पहले आती है अकॉर्ड की बारी। तो ये है जी अकॉर्ड CL7 S क्लास, ओके 9, सॉरी अगेन। तो ये है अकॉर्ड CL9 2000 कौन सा मॉडल, 5 मॉडल टाइप S। और उसके बाद रिम्स, एयर सस्पेंशन और बाकी मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया था, बताया था ना। आज का व्लॉग थोड़ा सा ना डिफरेंट होगा, जिस तरह बाकी होता था पहले सस्पेंस बना के देते थे, आज सारा कुछ पहले ही बता दिया हमने, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पहले ही बता दी। और डुअल एग्जॉस्ट इसका जो ओरिजिनल होता है, बस इसकी टिप्स थोड़ी सी लगाई हुई हैं, अभी स्ट्रेट पाइप नहीं हुई हुई, और
पीछे से 9GJ है, आगे से 8JJ है और गाड़ी बाहर से बहुत साफ़ है, ब्लैक है, खूबसूरत है जैसी आपको नज़र आ रही है। तो और एयरवर्क्स की बेसिक सस्पेंशन के ऊपर है। तो इनके ऑनर से तो आप पहले ही मिल रही हैं, तो अब दोबारा मिलते हैं और उनसे सारे डिटेल में पूछते हैं कि क्या, क्यों, कितने में, कब, कैसे। तो गाड़ी सामने खड़ी है, यहाँ आपस में लड़ रहे हैं कि कौन रिव्यू देगा, कौन देगा, नहीं देगा। मेरी तो इसकी गाड़ी एक बात है यार। ओके, दोनों मिलके देंगे। तो पहले बताएं कि गाड़ी का मतलब ली किसने और क्यों ली, किस तरह ली, सोचा भाई साहब ने गाड़ी पूरी ली। समझ रहे हो ना? भाई मैंने पहले कहा था हेडफोन लगा लेना, हेडफोन लगा लेना। हाँ, क्योंकि 18 सिलेंसर तक नहीं जोड़े। इन्होंने सिलेंसर की टिप्स चेंज करवाई कि मुझे एंड पे जाके मजा नहीं आ रहा। सही है, सच्ची बात है, बात सच्ची है। ओके, और ब्लैक कलर में और ब्लैक पसंद है भाई को वो। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं वैसे बाय द वे आपकी भी ब्लैक ही है यार। मुझे नहीं पसंद है, वो बहुत ज्यादा पसंद है। भाई व्लॉग आज का यही खत्म है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये कॉर्ड जैसे कि आपने बताया CL9 टाइप एस है, ये मैंने परचेज की थी। मेरा डिसीजन है था इसका रेबॉन की तरफ का, उससे पहले Mark II ग्रैंडी की तरफ था। करते कराते Mark II ग्रैंडी मैंने ट्राई की, उसकी ड्राइव का इतना मज़ा नहीं था, काफ़ी वो स्पेशियस भी नहीं थी, ठीक है, और लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से उसका इतना मज़ा नहीं था। उसके बाद रेबॉन की तरफ गए, रेबॉन पे दिल नहीं किया मेरा, हर जगह रुली हुई है। जाते जाते एकॉर्ड की तरफ आए हम। एकॉर्ड ढूंढते मुझे 3 महीने लगे थे, ठीक है, जिसमें से मैंने हर एकॉर्ड देखी। जाहिर सी बात है, बजट लेके चलना था, अपनी खुद लेनी थी गाड़ी। बजट को देखते हुए जितनी गाड़ियाँ देखी, वो गाड़ियाँ हमें समझ ही नहीं आ रही थी, किसी में कोई उजड़ी हुई थी, कोई मसले थे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 3 मंथ्स ये गाड़ी, इसका ऐड पोस्ट हुआ, गाड़ी ये देखने गया, गाड़ी पसंद आई। गाड़ी उस टाइम पे काफ़ी ये रफ थी, ठीक है, हमने इसकी परचेजिंग की थी 24 लाख की उस टाइम पे, और काफ़ी ये रफ है। तुम समझिए हो रहा तुम, क्या समझिए हो रहा। अच्छा कंटिन्यू। गाड़ी बहुत रफ थी और है। नहीं ठीक है, कह सकते हैं, अब है नहीं, आपको जैसा नजर आ रहा है, जितनी क्रिस्टल क्लियर गाड़ी है। कमाल है भाई, कैमरे का कमाल है। पहले उधर देख लो एक दफा। नहीं उसको नो डाउट भाई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा चलें जी, कंटिन्यू। मैं किधर था? हैं आप इधर थे? मैं बात क्या कर रहा था? ओके, रफ की गाड़ी, रफ थी, इसका इंजन उड़ा हुआ था, सस्पेंशन उड़ी हुई थी, गियर उड़ा हुआ था, ECU उड़ा हुआ था, रिम टायर उड़े हुए थे। हाँ, रिम टायर उड़े हुए थे गाड़ी, मतलब जेन्युइन स्टॉक थे। तो उसके बाद सबसे पहले इसका जब मैंने ली थी, अगले दिन ही खैर से मैंने रन मारा, इसका क्रैंक उड़ गया माशाल्लाह। इंजन इसका नया डाला हमने, AC नहीं था इसमें, कंप्रेसर उड़ा हुआ था। मतलब पूरा जनाजा उठाया आपने तो? जी बिल्कुल। ऐसा वैसा लेने की सिर्फ एक वजह थी इस गाड़ी को कि खुद एक तैयार करना है, प्लस ये फुल ऑप्शन है थी, जो कि पाकिस्तान में इतनी कोई आम नहीं है। CL9 स्पेशली सनरूफ के साथ आपको नहीं नजर। S क्लास आपने बताया कि S क्लास है, इसमें टाइप S है, S क्लास में जनाजा थी। ओके, उसके बाद इसका इंजन डाला हमने, AC डाला, बिहाइंड द सीन्स, अगली कुत्ते हो तुम। इसकी अगली सस्पेंशन की तरफ आए, ठीक है। अब अगली सस्पेंशन में इसके ये मसले थे कि जितने इसके बुशेस थे वो सारे फारग थे। इसके RBI के जो परफॉर्मेंस बुश होते हैं सारे कंप्लीट वो बुश किट डाली, बॉल जॉइंट, जेड लिंक, ईच एंड एवरीथिंग। जो सही भी था वो भी बदल दिया हमने कि गाड़ी हमने रखनी है, एक अच्छे वे में तैयार करनी है। ये मैकेनिकल इसकी चीज़ें पूरी हो गई इधर, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ गई बारी इसकी बॉडी की तरफ आप जैसे देख रहे हैं, इसको आगे प्लास्टिक का ओरिजिनल इसका लिप लगा हुआ है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ओरिजिनल प्लास्टिक है जो कि आम आपको नहीं मिलता। इवन बिलालगंज से भी मैं काफ़ी पता किया, ये भी तकरीबन महीने बाद मैं सोर्स कर सका था। इस भाई ने भी बड़ी कोशिश की थी लेकिन सोर्स नहीं हो रहा था। आगे आ जाए, साइड स्कर्ट्स अगर देखें वो ओरिजिनल है। रिम टायर के सेटअप पे आ जाए, वर्क मोशन। तो ये रिम टायर का सेटअप थोड़ा इसकी डिटेल बताएं यार। ये वर्क मोशंस हैं, ठीक है, और स्टैगर्ड सेटअप है। फ्रंट इसका 8JJ है, बैक 9JJ। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो ब्रांड न्यू मैंने टायर इंस्टॉल किए थे इसमें 215 40 17, ठीक है, जो कि डेली ड्रिवन भी रह सकें और हम उस तरह से स्टैंस में भी रहें। तो अदरवाइज अगर इससे छोटी प्रोफाइल पे मैं जाऊँ तो मेरे हिसाब से वो डेली ड्रिवन नहीं रहती गाड़ी, जो मेरी ड्राइव स्टाइल है। ये एक इशू था मुझे। तो जितना बड़ा JJ आपने डाला है तो आपको स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिलती होगी इस पे? बहुत डिफरेंस आता है, और एयर के बाद उससे भी अच्छा इसका हो गया हुआ है साहब। ओके, एयर तो आपने मेन सवाल, एयर कौन सी डाली हुई है? एयरवर्क्स के अलावा मैं काफ़ी कंफ्यूज था। ये देखें, ये एयरवर्क्स। अभी आपको जो मैंने पिछली एल्सविन दिखाई है वो भी एयरवर्क्स पे, और उससे पहले E140 दिखाई थी वो भी एयरवर्क्स पे। फैजान फेमस खान साहब, सॉरी शेख साहब,
इनकी जो थी वो भी अभी जो मैंने आपको गैरेज में खड़ी हुई थी वो दिखाई, वो भी एयर वर्क्स के ऊपर। तो लाहौर में जितनी ऑलमोस्ट, लाहौर का तो पता नहीं, जितनी गाड़ियों का मैंने रिव्यू किया है वो सारी एयर वर्क्स पे हैं, सबकी ड्राइव बहुत स्मूथ है। तो एयर वर्क्स गुड है, जो केला चला रहे हैं उनको चलाने दें भाई, हमें पता है जो चीज़ अच्छी है हमारे सामने, हम खुद ट्राई कर रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट में काफ़ी कंफ्यूज था एयर को लेके, मैंने मशवरे भी काफ़ी किए रिगार्डिंग बाकी जो ब्रांड्स है मार्केट के अंदर, लेकिन जो एयर वर्क्स का मैं देख भी चुका हूँ सर्विस के, कभी अगर कोई इशू आए उसी वक्त इधर पहुँच जाती हैं चीज़ें, तो उस लिहाज से इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं थी। प्लस जो मुझे राइड कंफर्ट एक मिल रहा है वो इसी तरह से कि अगर मैं एक नॉर्मल हाइट के ऊपर चला रहा हूँ इसे, तो जस्ट लाइक स्टॉक है, ठीक है। अब आगे फिर आ जाए तो एयर इसका मैंने जो ली थी वो ब्रांड न्यू एक तरह की डाली थी, ठीक है। जो एयर हमने इसमें डाली थी उसका सेटअप कुछ इस तरह था, एक भाई आए थे उनकी करोला में लगी हुई थी, उन्होंने पार्क व्हील्स पे लगवाई थी जो रिसेंट हुआ है, वो सेल कर रहे थे। हमने उनसे जो है वो एयर इसकी परचेज़ की, ठीक है, जो कि हमने परचेज़ की थी 2,20,000 की मॉड्यूल के साथ, मुनासिब हमें मिल गई, ठीक है, 1 लाख का था। प्लस इसके उसके बाद हमने बासित भाई को बासित भाई से हमने सारा रब्ता किया, उन्होंने एयर की ओके की आवाज़ दी, ठीक है। उसके बाद एयर इसकी उतरवा के बासित भाई ने इसके जो है नए हमें कॉइल ओवर्स दिए थे और उसी के ऊपर इसके बैग सारे। और कॉइल ओवर आपने बताया कि इसके में BC रेसिंग के डले हुए हैं, BC रेसिंग 4 वे हैं, 4 वे हार्ड सॉफ्ट की ऑप्शन के साथ है इसके। और अगर फ्रंट से तो आपने बहुत अच्छी लुक में रखा हुआ है, तो बैक से अगर देखें, बैक से ऑलरेडी मैंने दिखाई है, और ये सनरूफ रह गया था इसका, वो भी लगा। और अगर बैक से बात करें तो बैक से इसका बिल्कुल आपने लाइक डिसेंट और ओरिजिनल कंडीशन में रखी हुई है, और डिसेंट कंडीशन में, लाइक इतना लोग कर देते हैं, इतना ऊंचा स्प्लिटर लगा दिया, 2-2 इंच बाहर एग्जॉस्ट निकाल दिया। यार वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मैं डिसेंसी की तरफ जाता हूँ। और एक वैसे भी एक और गाड़ी ऐसी, इसको आप उस तरह से छेड़ें तो जाती है गाड़ी के साथ, बिल्कुल ये एक डिसेंट और इस वे में अच्छी लगती है। अब यहाँ से भी देखें, जिस मर्जी एंगल से देखें, पहले तो इसकी जो कलर की शाइन है बहुत शाइन अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक के अंदर। और उसके बाद जो ये मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा जेजे हो के भी जितनी प्रॉपर टक इन फिटमेंट बनी हुई है ना, मैं कहता हूँ ये बासित जेजे भी डाल दूँ ये टक इन कर जाएगी, ये तो टक इन कर जाएगी, लेकिन टक इन करने वाला जो है ना वो कर देता है भाई, सीधी बात है। अब जो E140 थी उसमें टायर प्रोफाइल बहुत मोटी लगी हुई थी, और 18 का रिम था, उसमें 18 का रिम टाइट था, और टायर प्रोफाइल उसमें बहुत ज़्यादा मोटी थी, लेकिन उसमें प्रॉपर फिटमेंट ऐसे बनी हुई थी। मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। जो E140 करोला से सीन डिफरेंट होता है, जो सिविक है, एकॉर्ड है, ये गाड़ियाँ ऑटो कैम्बर होती हैं पीछे से, मतलब इसको आपको कैम्बर करना नहीं पड़ता। अब आप देखें, मैं इसे ऊपर करूंगा तो इसके रिम सीधे हो जाएंगे। ओके, अगर इसको यहाँ से आगे दिखाएं, यहाँ से अभी देखें बैक से ऊपर कह रहा हूँ, रिम्स इसके सीधे हो गए, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। ओके, अब इसे मैं नीचे करूंगा तो ऑटो कैम्बर पे जाते हैं, तो ये ऑटो कैम्बर होती है। इसको आपको कुछ भी एडजस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती होंडा में, ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जितना मर्जी रिम डाल दें। ओके, तो होंडा की सारी गाड़ियों में होता है या सिर्फ सिविक्स के सारे मॉडल हो गए? उसके बाद आपकी एकॉर्ड है, सिटी में नहीं है, पाकिस्तान में यही 3-4 गाड़ियाँ हैं, बाकियों में भी होते हैं, ठीक है। जिस तरह होंडा इनसाइट है, इस तरह से जितनी भी गाड़ियाँ, मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में ऑटो कैम्बर होंडा का होता है। ओके, और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्ड तो जानी जाती ही परफॉर्मेंस की वजह से है। एकॉर्ड जानी जाती है परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो ये भी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? सिर्फ एस्थेटिक में तैयार किया आपने? अभी फॉर द टाइमिंग एस्थेटिक्स में है। इसका मैंने आपको जैसे कि बताया, इसका गियर का क्लच प्लेट इसकी चेंज होनी है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका ECU हमने चेंज करना है। ECU इसे लगा हुआ बेसिक वेरिएंट का, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में इसके कैम एरर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रही गाड़ी। अभी एवरेज की बात की जाए, जो बहुत लोगों का सवाल होता है, फ्यूल एवरेज क्या दे रही है आपको? 5 से 6 दे रही है मुझे। ओके, वो जैसा कि आपने बताया, हाँ, लॉन्ग के ऊपर 5 से 6? लॉन्ग के ऊपर। मैं गुजरांवाला से होके आया हूँ, आना जाना अगर मिलाया जाए तो मैक्सिमम 300 किलोमीटर है। आने जाने में इसने 1 टैंक पिया मेरा, और इसका टैंक 65 लीटर का है। भाई बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है बहुत महंगी पड़ी है आपको। तो और उसके बाद अगर राइड की बात करें, राइड अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ आने से पहले, तो राइड तो बहुत कमाल है, राइड नो डाउट बहुत स्मूथ है। और अगर इसकी ड्राइव की बात करें, राइड तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो इसकी ड्राइव लेके ज़रा चेक करते हैं। ओके, आपको अंदर के भी ऑप्शन दिखाते हैं। ओके, तो इसके अगर अंदर के ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बहुत जितने हैवी ड्यूटी डोर होते हैं, इसका मेटल, जो जितनी पुरानी गाड़ियाँ ना उनमें मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ होता है, जितना भी हैं। तो अंदर की तरफ आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीटेड सीट्स आ जाती हैं, सनरूफ आ जाता है, रोशनदान, हाँ रोशनदान आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सीट है,
क्रूज कंट्रोल आ गया इसका, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया इसका। अच्छा, इसमें वॉइस असिस्ट भी है ये ऑप्शन अगर मैं देखूं गूगल? हाँ जी, वॉइस असिस्ट भी है इसके अंदर। नाइस। अगर आपने एंड्रॉइड लगाया हुआ तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका दूसरा जो ओरिजिनल पैनल होता है उसमें इसके क्या कहते हैं एवरेज वगैरह सारी चीज़ें वो शो करता है आपको, तो मैंने चेंज किया हुआ है क्योंकि उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होती। प्लस स्क्रीन टूटी हुई है जबकि लिए ऐसी है, वो मैं चेंज किया अभी तक। ओके, ठीक है। तो अंदर से आपने मोस्टली स्टॉक रखी हुई है गाड़ी, अगर मैं देखूं तो इतनी मतलब नहीं, आपने मोस्टली सारी गाड़ी स्टॉक रखी हुई है। बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह है, अंदर से अभी क्यों नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी वजह है कि हमने इसका जो क्या नाम है, इसको अभी इंटीरियर की तरफ हम इसके आए ही नहीं है, क्योंकि पहले हम इसके बाहर बॉडी की तरफ गए, मैकेनिकल चीज़ों की तरफ गए। इंटीरियर अभी मैंने इसका छेड़ना है और इंशाल्लाह ताला जब इंटीरियर होगा फिर आप आगे देखिएगा। तो ओके, वो एक सरप्राइज होगा। तो अभी इसके इंटीरियर भी एक सरप्राइज है, वो भी सून आगे चैनल पे रिवील होगा। इतना खूबसूरत होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी और रिकॉर्ड का होगा। ओके, तो मतलब फिर अगेन 1 of 1 आपको अकॉर्ड का इंटीरियर देखने को मिलेगा। अभी जितनी तो 3-4 गाड़ियां मैंने आपको दिखाई सारी 1 of 1 है, पाकिस्तान में अभी तक वो तैयार नहीं हुई, तो इंशाल्लाह अकॉर्ड भी हो। तो इसकी ड्राइव चेक करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये इसकी एयर की गेज आ जाती है जो कि अभी फुल डेड ड्रॉप हुई है, तो 0-0 हुई है, ज़मीन के साथ लगी हुई है। और बाकी इसकी ये ओरिजिनल मीटर है जो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसको रात में भी देखें तो नॉट बैड, इसका ओरिजिनल भी बहुत अच्छा है। सिर्फ इसमें अगर वाइट LED लाइट्स लगा लें तो वो बहुत अच्छी लुक देगा। इंटीरियर पे भी गया नहीं, वो जाऊंगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। ओके, और बस एक ये छोटी सी ये चीज़ ऐड हुई है फॉर ब्यूटी। रुको जरा, सबर करो। सही नहीं है जो कि सही नहीं है इस टाइम। ओके, खतरनाक चीज़ है बाय द वे। तो उसके बाद अगर ऑप्शन की बात करें तो हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं इसमें आपकी दोनों साइड की पैसेंजर। और अगर पीछे से बात करें तो पीछे से भी ठीक है, बेसिक है। और ऊपर ही एक रोशनदान आ जाता है। इसके रोशनदान उधर से होते हैं। ओके, गरीब बंदे नहीं पता था। इसका रोशनदान उधर से। ओके, तो ये इसका उधर नीचे से आगे से भाई नहीं पता क्यों बेइज्जती कर रहे हैं। ओके, यहाँ से इसे नीचे को नीचे वाला बटन दबाएंगे तो नीचे हो जाएगा। ओके, दबाएं। ओके, ये खुल गया। ओके, तो रोशनदान इसका खुल गया। और यहाँ से ये यहाँ से करें तो ये बंद हो गया। अभी इसको हम बंद ही रखते हैं ताकि शोर वगैरह ना आए। बस हो गया। ओके, बल्कि खोल देते हैं थोड़ा सा ताकि एग्जॉस्ट की आवाज़ जब हम इसका थोड़ा सा रन करें तो एग्जॉस्ट की थोड़ी सी आवाज़ आए। एग्जॉस्ट का भी अब हम चेक करवाते हैं। तो चलते हैं। बाय द वे ये फुल ऑप्शनल है और ऑटोमेटिक है। गाड़ी हो गया स्टार्ट। अगर आपको इसका सिंपल ड्राइव करके दिखाऊं तो गाड़ी बस कह रही है मुझे भागने दो भाई, मैंने भागना है। तो चलें इसको जी भगा के आपको दिखाते हैं। चले बिस्मिल्लाह, जाने देते हैं। तो अगर मैं बात करूं राइड की तो जैसे कि आपने इसमें एयरवर्क्स डाली हुई है। हाँ। तो राइड का क्या आप इसको रेट करेंगे एयरवर्क्स को? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही लगता था कि गाड़ी में लक्कड़ हो जाना मेरी, ठीक है, लेकिन अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि जब रिंग रोड पे फर्स्ट डे में आया हूँ मुझे नहीं लग रहा था एयर लगी है या कॉइलोवर्स लगे हैं। ये इसी तरह से ये गाड़ी जिस तरह एक स्टॉक शॉक्स के अंदर होती है, बहुत मज़ेदार है भाई। अगर देखें तो भाई पहले तो हम कमज़ोरी से हाथ काँप रहे थे, अभी भी काँप रहे हैं क्योंकि मोबाइल भारी है स्टिल भाई। तो एयर्स का बाकी मज़ा आ रहा है। अगर मैं गेज का दिखाऊँ जिन लोगों को गेज का आइडिया होगा तो गेज इस टाइम हमारी चल रही है, इससे तो मैंने बहुत ऊपर की हुई है। इस टाइम गाड़ी फुल ऊपर है क्योंकि सोसाइटी के माशाल्लाह ब्रेकर्स बहुत अच्छे हैं। अल्लाह सोसाइटी बनाने वालों को जन्नत में जगह अता करे। ओके, अभी इसको थोड़ा चेक करते हैं क्योंकि अकॉर्ड जिस मामले में फेमस है उस मामले में इसको चेक करें। उस मामले में बिल्कुल नहीं है। ओके, तो एस्थेटिक में तो भाई इसको फुल नंबर है, एस्थेटिक में इसको फुल नंबर है। और इसको परफॉर्मेंस में भी चेक करके देखते हैं कि परफॉर्मेंस में इसके क्या आते हैं। और कि बस यही थोड़ा सा मसला आता है ब्रेकर्स पे ना, नहीं सीधी गुजारे। ओके, कार का सीधी नहीं गुजारते लेकिन एयर के होने के बाद मैं सीधी गुजारता हूँ। ओके, तो एयर की क्या बेस साइज है? एयर इसकी चल रही है अभी 113 फ्रंट और 107 बैक। अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं। तो अभी चल रही है स्टॉक हाइट पे। इसको डेड ड्रॉप करके भी हमने अभी नहीं चलाएंगे, अभी सिर्फ स्टॉक पे ही चलाएंगे। तो कोई खाली रोड नज़र ही नहीं आ रहा, कोई खाली रोड देखते हैं फिर इसको चेक करते हैं। तो ये भी चेक करते हैं इसका रन मार के कैसी इसकी परफॉर्मेंस है।
अभी रोड थोड़ा सा खाली मिला हमें, और भाई बिल्कुल भी सोसाइटी के अंदर तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें। डी पे करके ना ब्रेक बूस्ट से कर लो। ओके, ब्रेक दबा के दूसरे पाँव से रेस दबा दो, पूरी रेस दबाओ और अब ब्रेक छोड़ दो। कमाल भाई, कौन कहता है भाई इसकी परफॉर्मेंस अभी नहीं है? मैं कहता हूं। बहुत अच्छी है। आपको इसका नहीं इतना आइडिया होगा, लेकिन दूसरी गाड़ियों की निस्बत अगर देखें तो भाई बहुत अच्छी है, नो डाउट। जिन्होंने अकॉर्ड रखी भी, अगर उसमें भी देखें CL7 में या दूसरी उसमें, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है, तो नो डाउट अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि एवरेज के मामले में 7 की देती है, फिर बुरी है, क्योंकि एवरेज अगर ये 7 की दे रही है तो फिर इसको परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं। जब इसका सारी चीज़ें डल जाएंगी तो इसकी परफॉर्मेंस इससे इस टाइम डबल हो जाएगी, और प्लस इसका ये है कि इसका जो परफॉर्मेंस भी डबल हो जाएगी, इसकी एवरेज 10 से 11 पे मिनिमम आती है। जो इस टाइम गाड़ी एथ के ऊपर भी ट्यून है, वो भी गाड़ियाँ इस टाइम 9-10 की एवरेज दे रही हैं, ठीक है। काफ़ी मेरे सर्कल में इस तरह के हैं लोग जिन्होंने अकॉर्ड्स की हुई हैं 4, ठीक है, परफॉर्मेंस में ट्यून वगैरह की हुई है, तो उनकी गाड़ियाँ भी ट्यून के बाद 10 से 11 की एवरेज ईजिली दे रही हैं। ओके, अभी जो लांसर किया आपने टर्बो, तो उसमें भी लाइक 14 की एवरेज वो दे रही है टर्बो के साथ। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। लांसर तो खैर वो एक अबव द थिंग चली गई है ना चीज़, वो बहुत प्यारी चीज़ बना दी है। वो एक लांसर वैसे भी बहुत रेयर है। अभी मैंने आपको जो लांसर दी वो बाय द वे हमारी फैमिली कार है, तो वो भी एक बहुत यूनिक चीज़ है, कंफर्टेबल चीज़ है और एक बहुत प्यारी चीज़ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई मेहरान तो आपको दिखाई है, इंशाल्लाह उम्मीद है, मेरे बहुत कोशिश है कि लांसर आपको GL सिंपल वेरिएंट जो है वो आपको चेक करवाएं, उसका ना सिंपल वेरिएंट को उसको मॉडिफाई करवाएं, और मॉडिफाई करके देन उसको आपको चेक करवाएंगे। अभी गाड़ी लगाते हैं वापस और शेख उसी जगह, और शेख साहब हमारा वहाँ पे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं मुंह बना के। अगर मैं दिखाऊँ तो नहीं, पास जाके दिखाते हैं भाई। व्लॉग आज मैंने कहा था ना हटके होगा, तो व्लॉग आज हटके ही है। शेख साहब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। अस्सलाम वालेकुम। मुंह बना के खलोता खैर है यार, वो तेरी गाड़ी का बम्पर देख रहा था मैं, उस साइड से बाहर है। ओ जी, लो जी, यहाँ कटा खोल दिया जी, बम्पर बाहर। देखते हैं क्या मसला हो गया। ये बाहर है नीचे से, ठीक है, वैसे ही वैम है। और इसमें मज़े का ग्लोस इनटेक सही है, सही। और थोड़ा सा बम्पर थोड़ा सा इशू कर रहा था, वो सेट हो गया। तो जी ये खूबसूरत सी जगह और ख़ूबसूरत सी ये 2 गाड़ियाँ, एक का तो हो गया जी। उधर लगाएं या ये लगानी है? उधर लगा लें, अभी शॉर्ट्स लेते हैं, फिर उसके बाद फिर करते हैं। तो अभी यहाँ सारी ये बच्चा पार्टी भी इकट्ठी हो गई है, सारे देख रहे हैं क्या चल रहा है। पहले भी लाइक हम जहाँ पे वो DHA रैबर में कर रहे थे व्लॉग, तो उसको भी इस तरह ही बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो उनको बार बार मना कर रहे थे। तो इसका तो हो गया, बस इतना ही था भाई, ऐसे ही होता है। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हुआ है व्लॉग, तो हर बार इस तरह नहीं होता। चलो थोड़ा सा शुगल भी चाहिए, फ़न एलिमेंट भी होना चाहिए। और उसके बाद गाड़ी तो माशाल्लाह फिर खूबसूरत है ही है और तेज़ आई है। अभी इसमें और मज़ीद काम होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बल्कि नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, नेक्स्ट व्लॉग इसी का होगा, इंडस का। और इंडस के बाद देखते हैं कि क्या पता इन दोनों की हम ड्रैग रेस भी करवाएं, क्योंकि दोनों करवाएं शेख साहब भाई। ये काटो ड्रैग रेस अकॉर्ड। मैं अपनी सिटी पकाऊंगा, होम गाड़ी, घर की गाड़ी। किसके साथ? अच्छा, तेन ऊपर ये कोड देना भी भरोसा नहीं। केला चल गया, केला चल गया। इसको हराने के लिए इसका पेट्रोल छाड़ूं, ये जरूरी नहीं है मेरे लिए। चले जी, यहाँ पे केला चल गया। हम अपना व्लॉग यहाँ पे कॉर्ड है कि ये बंदा अपनी कॉर्ड नहीं भगा रहा मेरे साथ, इतना डर है, इतना डर है इस बंदे को। भगा लो ये कॉर्ड। ओके जी, यहाँ पे इसको करते हैं डी एंड और उसको करते हैं स्टॉक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गया, तो भाई को दें इजाज़त। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग तो बना लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपको ट्रंक सेटअप तो हमने दिखाया नहीं। तो ट्रंक सेटअप इसका गंदा तो है, लेकिन ये लाइक अच्छा है, नो डाउट।
3,10,000 में आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है, अगर सेकंड हैंड भी और इतनी अच्छी रिलायबिलिटी के साथ। 4 लाख हाँ 3 लाख 4 लाख का नहीं है, 3,30,000 में अगर आपको इतना सेटअप यूज़ में और इतना अच्छा मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि और कोई भी एयर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जो बात है ये जो सारे कार्बन फाइबर और ये जो सारा सेट करना है ये उस बंदे को क्रेडिट जाता है। ठीक है, 1 सेकंड जूम नहीं हो रहा ओके तो यहाँ पे रिटर्न करते हैं। ओके मिलते हैं अगेन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। भाई शेख साहब वेट कर रहे हैं मेरी गाड़ी का नंबर कब आएगा, तो सी यू, गुड टाइम, अल्लाह हाफिज़।